दोस्तों, आज की कहानी है अपना पति होते हुए भी दूसरे पति के साथ संबंध बनाने की इच्छुक। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। एक दिन किसी कार्यवश जतिन को लखनऊ जाना पड़ा। अपने ऑफिस से लौटते हुए आशा को लेकर मैं आशा के घर पहुंचा। रास्ते भर आशा बहुत प्रसन्न दिखाई दी। बात उन दिनों की है जब मेरी नियुक्ति एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे पैकेज के साथ हुई थी और मैं कंपनी के गेस्ट हाउस में रह रहा था। दिल्ली में वैसे भी मकान ढूंढने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। एक दिन शाम को लगभग 7 बजे मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया। सर, मैं आशा बोल रही हूँ। मैं आपसे आज ही मिलना चाहती हूँ। आप थोड़ा समय दे सकती हैं? मैं अगर आज आपसे नहीं मिलूँ तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने हामी भर दी और उसे आधे घंटे बाद किसी समय आने के लिए कह दिया। 8 बजे आशा मेरे पास गेस्ट हाउस के रूम में थी। सर, मैं आपकी कंपनी में एक जूनियर ऑफिसर के पद के लिए इंटरव्यू दे चुकी हूँ। अभी इस विषय में निर्णय लिया नहीं गया है। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। पिता का निधन मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ ने मुझे बड़ी कठिनाइयों के साथ पाला है और मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ। कहकर वह भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू झलक गए। मैं उसकी भावना से भरी तब बातचीत से प्रभावित हो चुका था। उसकी सुंदरता पर मैं मुग्ध हो गया था। मेरी उम्र उन दिनों लगभग 30 की रही होगी और मैं अविवाहित भी था। दूसरे ही दिन आशा का बायोडाटा मैंने अपने ऑफिस में मंगा लिया, लेकिन उसकी प्रतिभा के आधार पर उसका चयन हो चुका था। आशा को तो यही लगा कि उसका चयन मेरी वजह से हुआ है। आशा का प्लेसमेंट मेरे ही विभाग में हो गया। उसकी नज़दीकियां जैसे जैसे बढ़ती गई मुझे वह और भी अच्छी लगने लगी। अब तो वह बगैर किसी पूर्व सूचना के साधिकार गेस्ट हाउस में मेरे कमरे में आने लगी थी। कभी चाय पर तो कभी डिनर पर उसका साथ मुझे भाने लगा था। हम दोनों की नज़दीकियां जग जाहिर न होते हुए भी ऑफिस के कर्मचारियों को मन ही मन खटकती थी। हम दोनों ने दफ्तर में पूरी सतर्कता रखी थी, लेकिन अब वह गेस्ट हाउस में मेरे रूम में होती थी तो हमें पूरी स्वतंत्रता होती थी। दैहिक संबंध की दिशा में न बढ़कर हम लोग अपने प्यार का इजहार एक दूसरे की पीठ थपथपाकर अक्सर कर लिया करते थे। कभी चुंबन और आलिंगन से हम दोनों ने एक दूसरे को प्यार नहीं किया था। हाँ, अपनी कल्पना में मैं उसे कई बार चूम चुका था। अचानक आशा का ट्रांसफ़र इलाहाबाद हो गया। फिर हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहे। दूसरी चाहत बढ़ा देती है, लेकिन मैं अपने मन को अक्सर समझाता था कि इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। फिर वक्त गुजरता गया और आशा की यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ती गई। आशा के बिछड़े 10 साल गुजर चुके थे। मेरा विवाह हो चुका था। मेरी पत्नी मधु बहुत सुंदर और सुशील है और वह सही माने में एक सफल गृहिणी है। शादी हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, इसलिए संतान के विषय में मैंने और मेरी पत्नी ने कोई जल्दबाजी न करने का फैसला किया हुआ था। अभी तो हम एक दूसरे का साथ एंजॉय करना चाहते थे। मेरी नौकरी दिल्ली में ही जारी थी। एक दिन एक पेस्ट्री की दुकान पर मैं पेस्ट्री लेने के लिए रुका था, तभी पीछे से आई एक महिला के स्वर ने मुझे चौंका दिया। सर, नमस्ते। आपने मुझे पहचाना? मैं मुड़ा तो देखा आशा खड़ी थी। नमस्ते, तुम्हारी याददाश्त की प्रशंसा करनी होगी। इतने अरसे बाद मिली हो और मुझे तुरंत पहचान भी लिया, मैंने कहा। उसके साथ बिताए दिनों की स्मृति मस्तिष्क में पुनः जागृत हो चुकी थी। इतने अरसे बाद भी उसे देखकर मुझे लगा कि अभी भी उसकी सुंदरता बरकरार है। इतने दिनों बाद दिल्ली कब आई? मैं यहीं आ गई हूँ और यहीं जॉब कर रही हूँ। आज घर के लिए कुछ केक पेस्ट्री वगैरह लेने आई हूँ। मेरे हस्बैंड और सास दोनों का पेस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। जो कुछ तुमने पैक करवाया है
उसका पेमेंट मैं अपने सामान के साथ कर दूंगा। कहते हुए मैंने काउंटर पर पैसे दे दिए। आशा नानुकर करती रही। मैंने आशा की पीठ सहलाते हुए कहा, तुम मेरे साथ ही चलो, मैं तुम्हें ड्राइव भी कर दूंगा और तुम्हारे घर के लोगों से मिल भी लूँगा। थोड़ी ही देर में मैं आशा के घर पहुंच गया। आशा ने रास्ते में बताया कि उसके पति का नाम जतिन है, उनका अपना बिजनेस है। विवाह 3 वर्ष पूर्व हुआ था। अभी उनकी कोई संतान नहीं हुई है। आशा की सास ने घर का मुख्य द्वार खोलते हुए मेरा स्वागत किया। आशा ने मेरा परिचय कराया। मम्मी जी, ये श्री कांता हैं। 10 साल पहले मैं इनके दफ्तर में ही काम करती थी। इन्होंने मेरी बहुत सहायता की थी, बहुत अपनापन दिया था। खैर, हम लोगों ने साथ साथ चाय पी। जतिन अभी अपने कामकाज से वापस नहीं आया था। मैंने आशा की प्रशंसा करते हुए माँ जी से कहा, आपके घर व ड्राइंग रूम का इंटीरियर बहुत अच्छा है। माँ जी ने कहा, यह सब तो आशा का कमाल है। आशा को घर सजाने का बहुत शौक है। एक दिन मैं आशा के घर पहुंचा तो माँ जी तो घर पर ही थी, पर जतिन अभी वापस घर नहीं पहुंचा था। जतिन अक्सर अपने बिजनेस में ही व्यस्त रहता था। आशा मुझे बैठाकर चाय बनाने चली गई। मैं ड्राइंग रूम में माँ जी के साथ बातचीत करता रहा। जब आशा चाय लेकर आई तो मैंने माँ जी से कहा, आशा चाय बहुत अच्छी बनाती है। तारीफ करना तो कोई श्रीकांता जी से सीखे। ये तो प्रशंसा करने में माहिर हैं। जतिन के पास तो इतना समय ही नहीं होता है कि वह कभी मेरी ओर गौर से देखे। कहते हुए आशा मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक दूसरे कमरे की ओर लेकर चली आइए। मैं आपको जतिन का कंप्यूटर दिखाती हूँ। यह तो मात्र बहाना था मुझे एकांत में ले जाने का। माँ जी रसोई में व्यस्त हो चुकी थी। मम्मी जी का बहुत सहारा है। वैसे तो अच्छा खासा समय ऑफिस में गुजर जाता है, पर आप यह तो मानेंगे ही कि प्यार और स्नेह की भूख अपनी जगह होती है। बड़ा मन करता है कोई अपनापन जताए, अपना सा लगे, मोहब्बत से गले लगाए, पर ऐसा कुछ जतिन के साथ कभी हो ही नहीं पाता। कहते कहते वह मेरे निकट आ गई। प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए मैंने धीमे स्वर में कहा, मुझे तुम अपना ही समझो। अब जब एक अंतराल के बाद हम दोबारा मिले हैं तो मैं प्यार की कमी तुम्हें कभी महसूस नहीं होने दूंगा। माँ जी के आने की आहट से हम दोनों सतर्क हो गए। आशा की पीठ पर जो हल्का सा स्पर्श हुआ था, उससे मेरे मन में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। शायद आशा को मुझसे कहीं अधिक अपेक्षा रही होगी। इन एकांत के क्षणों में कुछ भी हो सकता है। एक दिन मेरी पत्नी मधु किटी पार्टी से लौटकर घर आई। बातचीत के दौरान मधु ने मुझे बताया, किटी पार्टी में मिसेस चोपड़ा तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रही थी है। वह तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड है, अक्सर तुम्हारी तारीफ करती है। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, मधु, मुझे पता चला है तुम भी मेरी तारीफ में अपनी सहेलियों से बहुत बातें करती हो। मधु ने प्रतिक्रिया में बस इतना कहा, मैं झूठी तारीफ नहीं करती, आप हर तरह से तारीफ के काबिल हैं। फिर मेरी पीठ सहलाते हुए बड़े प्यार से कहा, यू आर रियली स्वीट हस्बैंड। मैं फूला नहीं समाया और आत्मविभोर उठा। आशा अक्सर अपने ऑफिस से मेरे कार्यालय में आ जाती थी और मैं उसे उसके घर ड्राइव कर दिया करता था। अपनी कंपनी में आशा अपने मधुर व्यवहार और कार्यशैली में गुणवत्ता के कारण कई प्रमोशन प्राप्त कर चुकी थी। उसे उसके दफ्तर में सभी बहुत पसंद थे। एक दिन जब वह कार में मेरे घर साथ अपने घर की ओर जा रही थी तो मैं उसके मंसाल शरीर पर मुग्ध हो उठा। मेरे मन में बिताए दिनों की नज़दीकियां तरोताज़ा हो उठी। तब मन में ख्याल आता था कि काश आज के साथ मेरी नज़दीकी कुछ इस तरह बन सके कि मज़ा आ जाए, पर अक्सर मुझे अपने इस विचार पर हंसी आ जाती थी। आशा जैसी लड़की का निकट होना एक संयोग की ही बात थी।